झारखंड के स्थानीय को प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण के लिए अभी करना होगा इंतजार। सिलेक्ट कमेटी के पास गया बिल। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र 2021 के अंतिम दिन हेमंत सोरेन सरकार ने मंगलवार को राज्य के प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए 75% आरक्षण संबंधी विधेयक सदन में पेश किया। सदन में पेश करते हैं इस विधेयक के और अध्ययन के लिए विधानसभा की पावर समिति के पास भेज दिया है। विधेयक के सदन में पारित नहीं होने और उसे सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिए जाने से राज्य के स्थानीय को नौकरी में 75% आरक्षण के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। वहीं सत्र के अंतिम दिन 3 विधेयक पास भी हुए। झारखंड के तीरंदाजों का देहरादून में उत्कृष्ट प्रदर्शन, 10 मेडल के साथ बने ओवरऑल चैंपियन। उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित 41वीं राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में झारखंड के तीरंदाजों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस चैंपियनशिप में झारखंड के तीरंदाजों ने कुल 8 स्वर्ण, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। देहरादून में आयोजित 41वीं राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद झारखंड लौटने पर रांची डीसी छवि रंजन ने टीम के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। 7 से 16 मार्च 2021 तक आयोजित इस चैंपियनशिप में झारखंड के तीरंदाजों ने कुल 8 स्वर्ण, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। इधर रांची डीसी छवि रंजन द्वारा झारखंड तीरंदाज टीम के खिलाड़ी और कोच शिशिर महतो और रोहित कोइरी को सम्मानित करते हुए प्रोत्साहित किया। इस दौरान उन्होंने भविष्य में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं भी दी। साथ ही बेहतर प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन करने की बात कही। इस दौरान जिला खेल पदाधिकारी उपेन बारा ने भी उपस्थित थे। यूपी के बाद झारखंड में अजान पर विवाद। झारखंड हाईकोर्ट में पीआईएल दायर कर इसे बंद कराने की मांग। कहा, तेज ध्वनि से प्रदूषण हो रहा है। यूपी के बाद झारखंड में भी लाउड स्पीकर से अजान पढ़ने पर विवाद शुरू हो गया है। लाउड स्पीकर से अजान दिए जाने पर रोक लगाने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई। याचिकाकर्ता अनुरंजन अशोक ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि लाउड स्पीकर की तेज ध्वनि से प्रदूषण हो रहा है, इस पर रोक लगाया जाना जरूरी है। 1932 से पूर्व मस्जिद में होने वाले अजान में लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं होता था। लाउड स्पीकर से अजान देने से धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए लाउड स्पीकर से दी जाने वाली आवाज़ पर अविलंब रोक लगनी चाहिए ताकि ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाई जा सके। रामनवमी और सरहुल जुलूस के प्रतिबंध पर बीजेपी का सवाल। परंपरा और संस्कृति पर हमला कर रही हेमंत सरकार, सीएम बताए उपचुनाव की सभा और जुलूस में भाग लेंगे या नहीं। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य में रामनवमी और सरहुल जुलूस पर लगाए गए प्रतिबंध को बीजेपी ने सरकार की तुगलकी फरमान बता दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि हेमंत सरकार ने जनभावनाओं को आहत करने वाला फैसला लिया है, धार्मिक परंपरा और संस्कृति पर हमला है। दीपक प्रकाश ने कहा कि बीजेपी की चाहती है कि कोरोना संक्रमण से जनता को बचाया जाए, लेकिन किसी समाज की धार्मिक सांस्कृतिक भावनाएं भी आहत नहीं हो, इसका भी ध्यान रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सरकार तुगलकी फरमान से नहीं बल्कि जनभावनाओं के सम्मान से चलना चाहिए। उन्होंने पूछा कि क्या इस दौरान हो रहे उपचुनाव में सीएम कोई राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। लॉकडाउन की 1 साल बाद अमानवीयता, जिन मजदूरों को फ्लाइट का महंगा किराया देकर बुलाया, अब उनकी सैलरी से किस्तों में काट रहे पैसे। 100 लेबर तक कर चुके शिकायत। अपना काम निकालने के लिए बड़ी कंपनियों
छोटे कर्मचारियों का शोषण करने से बाज नहीं आती है। पिछले साल लॉकडाउन खुलने के बाद जिन मजदूरों को फ्लाइट का टिकट देकर काम पर बुलाया गया था, अब उनकी सैलरी से किराए के पैसे काटे जा रहे हैं। ऐसी 100 से ज़्यादा शिकायतें अब तक झारखंड सरकार के पास आ चुकी है। मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु में काम करने वाले झारखंड के मजदूरों ने राज्य सरकार की हेल्पलाइन पर कंपनियों की शिकायत की है। झारखंड सरकार ने भी तत्काल ये जानकारी केंद्र सरकार और नीति आयोग को भेज दी है और इन राज्यों की सरकार से भी सख्त एक्शन लेने को कहा है।